नदी की सहायक नदियां, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं बनास नदी की सहायक नदियां, पूरा ट्रिक से देखने वाले हैं, लॉजिक बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बनास लिखा हुआ, यहाँ पे हम इस बनास को जो है ना एक ऐसा स्टोरी से रिलेट करने वाले हैं जो प्यार मोहब्बत की होने वाली है, ठीक है ना भाई। प्यार मोहब्बत वाली स्टोरी से रिलेट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना बेड़, यहाँ पे लिखा हुआ मोर, यहाँ पे लिखा हुआ खारी, है ना भाई। ये थोड़ा थोड़ा सब पढ़ रहा हूँ मैं, जिनको हमें रिलेट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ बांडी, कोठारी, मानसी, मैनाल, डाई और ढील। ये सभी नदियां जो है इसकी सहायक है, और इन सभी को हम जो है ना लॉजिक बनाएंगे। इनमें क्या लॉजिक बनाते हैं भाई, देखो जब कोई बंदा प्यार प्रेम में फंस जाता है ना, तो क्या लगाता है अपने पार्टनर से, एक आस लगाता है, आस लगाता है, बिल्कुल भाई आस लगाता है। यहाँ पे लिखा हुआ मोर। जैसे जैसे उसका टाइम बढ़ता जाता है उस रिलेशन के अंदर, तो मोर है ना, जैसे जैसे मोर का मतलब क्या होता है, अधिक। मोर का मतलब क्या होता है, अधिक ही होता है ना भाई। यहाँ पे देखो मानसी, इस मानसी का मतलब होता है चिंतनशील होना। मानसी का जो मतलब होता है वो चिंतनशील होता है। जैसे जैसे वो भाई उसका टाइम बढ़ेगा, मोर होता जाएगा, प्यार प्रेम के अंदर फंसता जाएगा ना। ये जो मेनाल लिखा हुआ ना, मेनाल, आप जानते हैं प्यार मोहब्बत में एक गाना आता है, तेरे नाल प्यार हो गया, आता है ना भी गाना। और यह जो लिखा है ना यहाँ खारी, इस खारी का मतलब होता है राजा जैसा। खारी का मतलब क्या होता है, राजा जैसा होता है। तो देखो भाई प्यार मोहब्बत में जैसे बंदा फंस जाता है ना, तो शुरू शुरू में वो अपने क्या समझता है, राजा जैसी जिंदगी चल रही है उनकी, राजा जैसी चलती है ना भाई, फील करो इस बात को। राजा जैसी जिंदगी चलती है ऐसा समझता है वो, ठीक है ना, शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता बढ़ता है, मोर टाइम निकलता है, अधिक टाइम निकलता है, चिंता होने लगती है उसको। क्या होते लगती है, चिंता। मानसिक का मतलब चिंतनशील होना होता है। मेनाल देखो गाना, गाना क्या गाता है शुरू शुरू में राजा वाली जिंदगी में, क्या गाना गाता है यहाँ पे, तेरे नाल प्यार हो गया, ऐसा गाना गाता रहता है, ठीक है ना भाई। प्यार प्रेम के कितने होते हैं, ढाई अक्षर प्यार का। कितना प्यार का, ढाई अक्षर प्यार का। और जैसे ही मान लो वो चिंतनशील क्यों होता है, क्योंकि रिलेशन में जब ढील बढ़ती जाती है ना भाई, ढील, अगर मान लो रिलेशन के अंदर ढील दी जाएगी तो चिंता तो बढ़ेगी ना भाई, चिंता तो बढ़ेगी बिल्कुल। और जैसे जैसे चिंता बढ़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ ना कोठारी, कोठारी देखो, कोठारी किसे कहते हैं जानते हैं, जो खजाने का प्रबंधक होता है ना उसे कोठारी कहते हैं। खजाने का प्रबंधक कौन होता है भाई, प्यार मोहब्बत में लड़का होता है, ठीक है ना। लड़के ने सारी दौलत किस पे लुटा दे, लड़की पे आपने क्या लुटा दिया, सारा खजाना लुटा दिया, ठीक है ना। कोठारी उसे ही कहते हैं भाई जो खजाने का प्रबंधक होता है। तो सारा खजाना तो आपने किस पे लुटा दिया, आपने पार्टनर पे लुटा दिया। यहाँ पे लिखा है बांडी, इस बांडी का मतलब होता है दास, दास होता है बांडी, किसे कहते हैं, दास को कहते हैं। तो बताओ भाई, एक बार अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए ना, तो ये समझ लो दास जैसी जिंदगी बन जाती है। अगर अगला आपकी बात को नहीं मानेगा ना, तो भाई है ना दास जैसी जिंदगी बन जाती है, पक्का आप इस बात को फील कीजिए। आप सभी इस लाइन में गए होंगे कभी या होंगे, ठीक है ना। हर किसी से बनती है। यहाँ पे देखो लास्ट में आपको क्या लगता है, बेड लगता है। बेड का मतलब क्या होता है, बुरा, बुरा लगता है ना भाई, बुरा लगता है। ये सब घटना घटने के बाद आपने ढाई अक्षर प्यार के देखे, तेरे नाल प्यार हो गया, ये सब गाना गाया आपने। कोठारी सारा खजाना लगा दिया आपने, ठीक है ना। बांडी दास जैसी जिंदगी हो गई आपकी। खारी, खारी का मतलब मैं बताया राजा जैसी जिंदगी होती है, राजा जैसा होता है इस खारी का मतलब जो है ना, राजा जैसा होता है। मोर, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मानसी, चिंतनशील होते गए ना भाई, मानसिक का मतलब चिंतनशील होना। देखो थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया, ठीक है ना भाई। तो ये था देखो ना इसमें, फिर लास्ट में आपको क्या लगता है, बेड लगता है। बेड का मतलब बुरा लगता है, सारी आश टूट जाती है ना भाई, सारी क्या टूट जाती है, आश टूट जाती है। बेड लगता है यहाँ पे आपको, जो आश टूट जाने लगती है ना, तो फिर कैसा लगता है, बेड लगता है, बुरा लगता है, ठीक है ना। इसका देखिए यहाँ पे लंबाई लिखा हुआ 512 किलोमीटर, राजस्थान में इसका लंबाई। पूर्णतः राजस्थान में स्थित है ये नदी, ठीक है ना, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण है इस नदी का। उपनाम बन की आशा, सारा ये आसिया से लगा हुआ है इसमें देखो। उद्गम स्थल राजसमंद जिला, अरावली की खमनोर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन कौन से बांध बने इसके ऊपर, बीसलपुर बांध बना हुआ है टोंक में, नंदसमंद बांध बना हुआ है राजसमंद में, मातकुंडिया बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में, ईसरदा बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर में। गिलूढ़ सभ्यता अगर पूछी जाए तो बनास नदी के किनारे फली फूली थी, ठीक है ना भाई। यहाँ पे एक बेड़च नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आरएसएसबी द्वारा 2022 में। क्या पूछा गया कि बनास नदी, इस बेड़च नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए बेड़च नदी जो है ना राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, गोगुंदा पहाड़ियों से, ठीक है। भीलवाड़ा के जो बीगोद गांव है ना, वहां पे बनास नदी में मिल जाती है बीगोद गांव, भीलवाड़ा का बीगोद गांव, ठीक है ना भाई, वहां पे ये मिल जाती है बनास में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, आयड़ नदी भी इसकी सहायक है, गंभीरी भी है, ओराई भी है,
वागले भी और वेगन भी, ये नदियां चाहिए, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पूछी जाती है इसकी नदी गंभीरी और ओराई नदी, ठीक है ना भाई। गंगा नदी बेसिन का ही भाग है ये। बनास नदी में किस तरफ से मिलती है, दक्षिण दिशा से मिलती है, ठीक है ना। ये याद रख लेना, इसके बारे में एक्स्ट्रा वैसे देखेंगे सबको लॉजिक बना बना के, ठीक है ना। तो ये था अपने पास में बनास नदी का। इसके बाद हम देखेंगे लूनी नदी की ट्रिक।